शिवम, ये लाल वाली देखना कैसी है। हाँ ठीक ही है माँ, पर आप तो इसे देखो, कितना प्यारा कलर है। मौसी के ऊपर खूब खिलेगी ये साड़ी। हरा कलर, छी, मुझे तो यही ठीक लगी, लाल वाली। ठीक है माँ, यही वाली ले लेते हैं। अब खुश? हाँ, बहुत खुश। ये कहानी है शिवम की, जो बहुत ही अच्छा और सीधा सा लड़का था। वो अपनी माँ नम्रता का बहुत सम्मान करता था और उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करता था। और फिर घर पहुंचकर, क्या हुआ तुझे? किसे? मुझे कुछ भी तो नहीं। अरे तो फिर इतना चुप चुप क्यों है? अरे बोलना, अकेले अकेले हंस रहा है। अरे मैं ये सोच रहा था कि मैं तो आपका बेटा हूँ। हाँ तो ये कि आप जो कहती हो वो मैं तो मान लेता हूँ, लेकिन जब आपकी बहू आएगी तब क्या होगा? तब भी मेरी ही चलेगी। हाँ, अगर तू ही बीवी की सुनने लग जाएगा तो फिर अलग बात है। अरे पर मुझे तो दोनों की सुननी पड़ेगी ना। ऐसे कैसे? मैं तेरी माँ हूँ, सबसे पहले मेरी ही सुनेगा तू, समझा? ठीक है माँ, अब जल्दी से खाना लगा दो। शिवम नहीं समझ पाया कि ये बातचीत सिर्फ मजाक की बात नहीं थी, क्योंकि ये मुसीबत वाकई उसके सामने आई जब शालिनी उसकी पत्नी बनकर उसके घर आ गई। और मिसेस शर्मा, खुश हो ना? बहुत खुश मिस्टर शर्मा, पर आपने बताया नहीं। क्या नहीं बताया? यही कि हनीमून के लिए कहाँ चलेंगे। हनीमून के लिए गोवा कैसा रहेगा? नहीं, गोवा नहीं, वहाँ तो हर कोई जाता है। हम कश्मीर चलेंगे। अरे पर कश्मीर में तो बहुत ठंड होगी। मेरी बात मानो, गोवा चलो, बड़ा मजा आएगा। नहीं, मुझे तो कश्मीर ही जाना है, वरना मुझे नहीं जाना हनीमून पर। शालिनी ने ऐसा कहते ही दूसरी तरफ मुंह घुमा लिया। बेचारा शिवम फिर झुक गया और अगले ही दिन उसने कश्मीर की 2 टिकटें बुक कर दी। उसे जिस बात का डर था वो अगले दिन से ही होने लगी। माँ जी आइए, नाश्ता कर लीजिए। वैसे क्या बनाया है नाश्ते में बहू? आइए आप खुद ही देख लीजिए। नम्रता खाने के लिए बैठ गई। जैसे ही उसने बर्तन खोला तो उसमें ढेर सारा पोहा था, जिसे देखकर उसका मूड खराब हो गया। वो मुंह बनाकर बोली, ये क्या है बहू? पोहा है माँ जी, एकदम लाइट और हेल्दी। अरे पर ये कोई नहीं खाता हमारे घर में। सुबह नाश्ता भारी होना चाहिए बहू, जैसे पराठे या सब्जी रोटी, ठीक है? नहीं माँ जी, पराठे तो आपको हैवी कर देते। नाश्ता दिन का सबसे जरूरी मील होता है, तो वो हेल्दी ही होना चाहिए, है ना शिवम? सही कहा ना मैंने? बेचारा शिवम